लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत माता की जय। यह कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है और इसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, कोई व्यक्ति कोशिश करता है, तो असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती है। असंभव दिखने वाले जो कार्य हैं, वो भी संभव प्रतीत होने लगते हैं। यानी कि यह पंक्ति यह बताने के लिए पर्याप्त है कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर हम उसे प्रयास करके संभावना या फिर करें तो उसको अगर हम पाने की कोशिश करें, लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करें, तो हर लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो सकता है। यही इस पंक्ति में कहा गया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम डर जाएंगे शुरू में ही किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को अगर हम असंभव मानने लगेंगे, तो वो कार्य जो है वो असंभव ही रह जाएगा। यानी कि अगर हम डर जाएंगे तो वो चीजें जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर लहर से डर जाएगा नौका, तो नौका जो है वह अपना कार्य नहीं कर पाएगा। नौका जो है वो नाव जो है वो तैर नहीं पाएगा और नौका जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पार नहीं हो पाएगा। यानी कि उसे लहरों से लड़ना होगा, उसी लहरों में चलना होगा, तभी जाकर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अगर वह संभव दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर असंभव भी दिख रहा है तो उसे वो संभव कर सकता है अपने साहस से, अपने इच्छा शक्ति से, अपने कोशिश से, अपने प्रयास से, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तीसरा जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, वह है भारत माता की जय। यह भारत माता की जय, इस पंक्ति से यह साफ साफ होता है, यह साफ साफ प्रतीत होता है कि ऊपर की दो पंक्ति जो मैं अभी पढ़ा हूं, वह भारत के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ कुछ पंक्ति है, या फिर कहें तो यहां पर इस पंक्ति का तात्पर्य जो है वो भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब जो हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस कक्षा में जो नए अध्याय की शुरुआत होगी वो होगा भारतीय फ्रीडम, यानी कि इंडियन फ्रीडम, जो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसमें कौन कौन सी चीजें आई, उन सारे चीजों की बात होगी इस नए अध्याय में। और यही है हमारा नया अध्याय, इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, जो आप लोगों को आपकी कक्षा 5 में सामाजिक विज्ञान वाले विषय में पढ़ना है, अध्याय संख्या 16 के तहत। यानी कि चैप्टर 16 में आप लोगों को पढ़ना है इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल। और मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक, सोशल साइंस टीचर, सोशल स्टडी टीचर, इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां पर मैं बताऊंगा भारत के स्वतंत्रता से, इंडिया के फ्रीडम से जुड़ा हुआ हर वो पहलू जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम, यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। सामने जो ये अभी आपको दिख रहा है, यह पृष्ठ संख्या 90 है, जो आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक के सामाजिक विज्ञान वाले विषय का यह पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 90, जहां पर आप चैप्टर 16 देख सकते हैं। सामने तो आपको यह दिख ही रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पारस प्रकाशन का पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस पुस्तक को ले लें, क्योंकि इसी पुस्तक से हम लोग सारी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो अब हम लोग आते हैं इस अध्याय में और बात करते हैं कि आखिर क्या क्या बातें हम लोगों को करनी है। तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री इन एंशिएंट टाइम। अगर हम पुराने समय की बात करें तो भारत जो है एक बहुत धनवान, या फिर कहें तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश था। अभी भी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा धनवान, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत देश था। नो वंडर इट वाज नोन एज द गोल्डन वर्ल्ड। यह आश्चर्य नहीं है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अगर भारत को सोने की चिड़िया का
उपाधि दिया गया था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत उस समय उस तरीके का आर्थिक शक्ति था, उस तरीके का भारत में सारा संपत्ति था। आगे, द यूरोपियन वेयर अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटेन थे, यूरोप एक महादेश का नाम है। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में 7 महादेश होते हैं, जो मैंने आप लोगों को एक अलग अध्याय में पढ़ाया भी है। दुनिया में 7 महादेश होते हैं और 7 महादेश में से एक देश जो है वो यूरोप है, और भारत जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो एशिया महादेश में है। यानी कि यहाँ पर 2 महादेश की बात हो रही है, भारत वाले एशिया की और इंग्लैंड वाले यूरोप की। यहाँ पर अगर हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं, उन अंग्रेजों की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड, जो ब्रिटेन और अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर उनका भारत पर शासन हुआ था। और इसी चीज की बात हम लोग आगे करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो यूरोपियन थे, ये जो अंग्रेज थे, यहां पर यूरोपियन को आप सीधा सीधा अंग्रेज समझे, यानी कि इंग्लैंड वाले समझे, यानी कि वो देश जो भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, भारत पर बहुत समय तक कब्जा किया, भारत पर बहुत समय तक शासन किया। यहां पर मैं फिर से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, इंग्लैंड एक देश है। जैसे भारत एक देश है, वैसे इंग्लैंड एक देश है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लेकिन ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड और उसके अलावा कुछ देशों का समूह है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड और उसके अलावा कुछ देशों का समूह है। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन जो है वो एक देश नहीं है। देश का नाम इंग्लैंड है और महादेश का नाम, जिस महादेश में यह देश आता है, इंग्लैंड आता है, वो यूरोप है। तो यानी कि यहां पर आपको यह साफ साफ पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि यूरोप एक महादेश है। यूके और ब्रिटेन जो है ये 2 अलग अलग ऐसे देशों के समूह है, जिसमें इंग्लैंड भी आता है और इंग्लैंड के अलावा अलग अलग देश भी आते हैं, जबकि देश जो है वो इंग्लैंड है। लेकिन बहुत जगह इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन को एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर, सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहां पर अगर यूरोप को भी प्रयोग कर लिया गया है सिनोनिम्स के तौर पे इंग्लैंड का, तो यहां पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह यूरोप का मतलब आप समझें तो इंग्लैंड वाले अंग्रेज, ठीक है। होते तो ये सब टेक्निकली अलग अलग हैं। यूरोप अलग है, ब्रिटेन अलग है, यूनाइटेड किंगडम यूके अलग है और इंग्लैंड एक देश है। लेकिन बहुत सारे जगह पर ये एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर दिखाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं सिनोनिम्स के तौर पर। तो वो आप यहां पर देखें। यहां पर यूरोपियन का मतलब इंग्लैंड वाले हैं। तो जो यूरोपियन थे वो भारत की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि भारत के पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा संपदा था, जिसके कारण से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। दे अर्न गुड प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग विथ इंडिया। वो बहुत अच्छा लाभ भी कमा रहे थे, बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट भी मिल रहा था जब वो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। यानी कि आर्थिक जो ताना बाना बना हुआ था इंग्लैंड और भारत का, इससे अंग्रेजों को, यूरोपियन को, इंग्लिश पर्सन को बहुत अच्छा लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। In 1453, the Arab closed the route to India in order to monopolize trade and sell Indian goods at high prices in Europe. लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 1453 में, वर्ष 1453 में, वर्ष 1453 में जो अरब, अब यहां पर एक और जगह की बात आती है, एक और स्थान का बात आता है, वो है अरब। अब यहां पर अरब का मतलब क्या है, तो अरब जो है ये यूरोप और इंग्लैंड जो है ये अलग महादेश में, मतलब इंग्लैंड जो है वो यूरोप महादेश में है, जबकि अरेबियन नेशन जो है, जो अरब वाले जो देश हैं, ये एशिया महादेश में ही है, यानी कि भारत वाले महादेश में ही है। और ये अरब जो है, ये इसको अभी हम लोग मान सकते हैं कि ये जो अरब का जो कंसेप्ट यहां पर दिया हुआ है, वो सऊदी अरब या फिर उसके आसपास के जितने भी यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सारे जो देश हैं, ये उस समय जो है वो अरब वाले जो देश कहे जाते थे। अब इन लोगों का भी नजर जो है अपने लगभग पड़ोसी देश भारत पर पड़ा और उनको दिखा कि ये जो इतने दूर से, यानी कि इनकी तुलना में, अरब की तुलना में
अंग्रेज जो थे वो भारत से ज्यादा दूरी पर थे। तो इनको दिखा कि जब ये इतनी दूर से भारत में आकर अपना आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्यों ना अब इससे हम लोगों को भी फायदा लिया जाए। और इसके कारण से जो ट्रेड रूट जो यूरोपियन का, जो इंग्लैंड का, जो भारत के साथ बन रहा था, जो अरब के थ्रू यानी कि अरबियन नेशन के थ्रू जो बन रहा था, उसको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। यानी कि अरब लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया ताकि उससे ये लोग, उस रूट से ये लोग जो ट्रेड हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में, उससे ये लोग मुनाफा कमाएं, उससे ये लोग फायदा कमाएं। क्योंकि अगर रास्ता इन्हीं के तरफ से जाता है तो इनको भी लगा कि इस रास्ते के माध्यम से हम लोग भी इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए इन 1453 द अरब क्लोज द रूट टू इंडिया इन ऑर्डर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड सेल इंडियन गुड एट हाई प्राइस इन यूरोप। इसलिए इन्होंने 1453 में अरब ने भारत के रूट को, इंग्लैंड और भारत वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया, वहां पर मोनोपोलाइज यानी कि एकाधिकार बना लिया उस व्यापार पर और उस इंडियन गुड के सेलिंग पर। और इसको इन लोगों ने यूरोप को यानी कि अंग्रेजों को, यानी कि इंग्लैंड और इंग्लैंड के आसपास के देशों को जो भारत से व्यापार करते थे, उसको इन लोगों ने बेचना शुरू किया हाई प्राइस पर, यानी कि अच्छा प्रॉफिट कमाने के ध्येय से, के लक्ष्य से इन लोगों ने उसको आगे बेचना शुरू किया अरब ने। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अभी हम लोग इसकी बात को यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे जब हम लोग अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और भी बात करेंगे कि आखिर ये सारी चीजें जो है वो कैसे कैसे अरब, इंडिया और यूरोपियन नेशन के बीच में हुआ, और कैसे और भी बहुत सारी बातें आई, और वो सारी बातों की बात करेंगे जो हम लोगों को इस अध्याय में और पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।